अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो एक दोस्त ने मुझसे पूछा है कि क्या काले तीतर के बच्चे काले तीतर से हम ब्रीड ले सकते हैं घर में या नहीं ले सकते। तो इसके मुतल्लिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काले तीतर से क्या हम ब्रीड ले सकते हैं या नहीं। इसका सादा सा जवाब तो है बिल्कुल हाँ, हम ले सकते हैं। लेकिन कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ ख़ास किस्म की चीज़ों की मतलब दरकार होगी। पेयर आपका कैसा होना चाहिए, जगह कैसी होनी चाहिए, उसकी किस तरह का ये होता है और किस तरह ये करते हैं। तो मैं, चूँकि आप लोग जो मुझे जानते हैं, जो दोस्त भी मुझे पर्सनली भी कुछ दोस्त जानते हैं, तो काफ़ी अरसे से ये तीतर का काम कर रहा हूँ। तो चूँकि मेरा तो बुनियादी जो है वो ईरानी का है, पूरा सेटिंग, पूरा फार्म, पूरा सिस्टम जो है वो ईरानी तीतर का है। तो पिछले साल हमने एक तजर्बा किया, क्योंकि मैं भी काफ़ी अरसे से ये सुन रहा हूँ कि काफ़ी तीतर, काले तीतर के बच्चे घर में सॉरी, काला जो तीतर है वो घर में ब्रीड नहीं करता। तो इस पर हमने एक पिछले साल तजर्बा किया, जिसमें हम नाकाम हो गए। और इसमें इस साल आके हमने कुछ तब्दीलियाँ की उसमें। तो इस साल आके हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उसमें कामयाब हो गए और हमारे जो काला पेयर था काले तीतर का, उसने ब्रीड भी की, बच्चे भी निकले। लेकिन इसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है, क्या-क्या आपको करना है, उसके मुतल्लिक मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा, कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि काले तीतर की ब्रीड के लिए आपको सेम पेयर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप का नर सिंधी है तो उसके लिए मादी रानी हो, आप सॉरी अपना देसी होनी चाहिए। और अगर नर जो है वो देसी है तो उसके लिए मादी सिंधी, मतलब उसमें से एक देसी और एक सिंधी होना चाहिए। जो कि ये बात भी गलत साबित हो गई, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर डिमांड चल रही है ना, वो चल रही है सिंधी तीतर की। सिंधी तीतर जो है पंजाब में बहुत मकबूल है, चक्री के हवाले से भी और बुलाई के हवाले से भी अच्छा है। हालांकि पंजाब में जो देसी तीतर पड़े हैं, वो भी उसमें कुछ ऐसे तीतर पड़े पड़े हैं कि वो भी उनसे कम नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल देखा जाता है, जो औसत देखी जाती है, औसत में जो सिंधी तीतर है, उसको मार्केट के हिसाब से और बुलाई के हिसाब से उसका जो है वो पहला नंबर है। तो एक तो आपके ज़हन में अगर ये सवाल आपको किसी ने अगर बताया है कि आपके ज़हन में ये सवाल है कि दोनों का जो सेम है वो नहीं हो सकती, तो ये भी गलत बात है। तो इस साल पिछले साल हमने पेयर लगाया था। पहले तो वो नर क्रॉस नहीं कर रहा था, लग नहीं रहा था। हमने फिर जो है लगाया, मेरे कज़न है उसने ब्रीड ली है, तो वो सारा जो काम उसको बता रहा था मैं और कर रहा था वो। तो उस पे नर, फिर हमने कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल की, नर भी लग गया मादी के साथ, उसने क्रॉस करना भी शुरू कर दिया। पूरा सीज़न वो पिछले साल तकरीबन मादा को क्रॉस करता रहा और हमने अपनी आंखों से कई बार देखा, लेकिन मादा ने अंडे नहीं दिए। हालांकि मादा जगह भी बनाती रही, लेकिन अंडे नहीं दिए। तो इस साल आके जो मादा है उसने अंडे भी दिए, उसके बाद उसमें से बच्चे भी निकले। तो उसके लिए हमने ये देखा कि मादा की जो एज है वो 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो हमारी मादा थी वो बाद में आके उसकी 1 साल एज पूरी हुई, वरना वो पहले जब सीज़न था उस वक्त उसकी एज जो थी वो 1 साल नहीं थी। तो उसके लिए एक रिज़ल्ट तो हमने ये निकाला है। दूसरी बात ये है कि हमने प्योर जो सिंधी है उनसे ब्रीड ली है। मादा भी सिंधी और नर भी सिंधी था, तो उनसे हमने ब्रीड ली है। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं और भी हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। उसके लिए ये है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे बंदों का रश ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मेरा कज़न ब्रीड ले रहा था वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। समझो कि एक बिल्कुल देहाती इलाका है और बिल्कुल आस-पास उसके कोई और घर भी नहीं है। बिल्कुल अलहदा सा उसका इलाका है। तो उसमें उसने थोड़े से तीतर उसके डरते थे, जिसकी वजह से वो उन्होंने शायद अंडे नहीं दिए। और दूसरी बात एज जो थी मादी की वो भी हम समझते हैं कि कम थी। तो इस साल जो है वो एक तो फुल हैंड टेम्ड हो गए तीतर, दोनों नर और मादा, बिल्कुल उनके अंदर खौफ ख़त्म हो गया। और जो नर है, अगर नर और मादा को छोड़ देता था वो, तो नर जो है उसके सामने क्रॉस कर जाता था। तो इसके लिए ये तो एक तो ये है कि आपने पेयर ऐसा लगाना है जिसको इंसानों का डर ना हो, या फिर आपके घर में अगर कोई दूसरा जानवर रह रहा है, जैसे कुत्ता है या कोई चीज़ और आपने रखी हुई है, तो उसको खौफ ना हो। मतलब कि आपके घर में जितनी भी जानवर या इंसान या जो भी रह रहे हैं, उनसे वो काले तीतर डरते ना हों। तो
وہ جو تیتر ہیں وہ بریڈ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس کا جو سیٹ اپ ہے، سیٹ اپ کس طرح کا بنانا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ اب تو سیزن جو ہے تقریباً آف ہو رہا ہے، تو جب بھی سیزن آئے گا تو میں آپ کو وہ پورا جو ہے سیٹ اپ دکھاؤں گا بھی صحیح، چونکہ یہاں سے وہ کافی دور ہے، اور پھر آپ کو اس کے متعلق تفصیل بھی بتاؤں گا سیزن میں جا کے۔ تو اگر آپ بھی تیتر کے متعلق ایرانی ہے یا کالا ہے یا جو بھی ہے اس کے متعلق معلوماتی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل طارق انگرا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو فوری طور پہ ملتا رہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔